ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से एक स्त्री को विधवा होने का श्राप झेलना पड़ता है। पार्वती माता आगे कहती हैं कि स्त्री विधवा होना किसी भी अभिशाप से कम नहीं होता। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो ज़रूर ही आता होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों जीवन भर विधवा होने का पाप ये झेलना पड़ रहा है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। तो हे प्रभु, हे परमेश्वर, कृपा करके ये बताइए कि आखिर किन कर्मों के कारण एक औरत को वैधव्य भुगतना पड़ता है। शिवजी माता पार्वती को बताते हैं कि हे पार्वती, ये भी सच है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और जो इंसान जन्म लेकर धरती पर आया है उसका परलोक गमन भी निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भी योग निश्चित हो जाता है और एक नियत समय पर आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी एक स्त्री को अक्सर जल्दी ही शादीशुदा होने के बावजूद अच्छा जीवन चलते हुए भी कुछ कर्मों की वजह से उसे विधवा होने का श्राप तमाम उम्र झेलना पड़ता है। तो आज तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए ये बताता हूँ कि आखिर किन कारणों की वजह से विधवा होने का श्राप एक स्त्री को झेलना पड़ता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण है जो कि आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो भी स्त्री इन 3 कर्मों को करती है वो सावधान हो जाए और अपने कर्मों को सुधार ले। पहला और सबसे बड़ा जो कारण है, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ का व्रत, हरतालिका का व्रत या फिर छठ पूजा भी करती है, छठी मैया का व्रत रखती है, कोई भी ऐसा व्रत जो कि पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, परंतु व्रत को विधि विधान से नहीं करती, विधि विधान से उसका पालन नहीं करती, पूरे विधि विधान से इन व्रतों के दौरान पूजा पाठ नहीं करती, या फिर यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो इस तरीके से किया गया व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। तो अगर कोई भी स्त्री इस तरीके का व्रत करती है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। अगर उसने व्रत उठाया है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए तो उसको सही विधि विधान से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। दूसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण कारण है कि पत्नी अक्सर घर में अकेले रहती है और घर की जो बागडोर होती है वो पत्नी के ही हाथों में रहती है। इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीज़ों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है, परंतु पत्नी का ये जो कृत्य है, जो काम है, उसके पति की मृत्यु का कारण बनता है। साथ ही अगर कोई स्त्री ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर अपने पति से झगड़ा करती है, घर में कलेश करती है, अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती है, ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है, अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, और घर से काम के लिए जाते हुए रोज व्यक्ति अगर दुखी मन से घर से बाहर जाता है तो इस कृत्य का जो परिणाम है वो पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा कारण ये है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है तो उसके द्वारा रखा गया जो ये व्रत है वो निष्क्रिय हो जाता है और उसका ये कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है और उस औरत का पति तामसिक भोजन नहीं खाता है तो उस औरत के इस कारण की वजह से भी उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है और साथ ही साथ वो मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीज़ों को महत्व नहीं देती है, महत्व नहीं समझती है, जो सुहाग से बनी हुई चीज़ें हैं या फिर जो सुहाग के लिए चीज़ें बनी हैं उनको नहीं पहनती है और अपनी पति की इज्जत नहीं करती है तो ये कृत्य भी उसे कम उम्र में विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नज़रों से देखती है और किसी पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना
सकता है। शिवजी ने पार्वती जी को ये भी बताया है कि जो स्त्री गुरुवार के दिन बाल धोती है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकती। विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में अनेकों आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हें बता दूं कि शनिवार का जो दिन है वो शनि देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन ना तो बाल धोएं और इस दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही बालों को साफ करना चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं जो कि एक स्त्री को जीवन भर दुखी रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इन कृत्यों को, इन कर्मों को कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।